नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ उर्मिला और आज फिर आपके सामने एक मनोरंजक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। ये कहानी है बहादुर गौरव की। इस कहानी का शीर्षक है बहादुर गौरव। तो देखते हैं गौरव की बहादुरी की कहानी क्या है। तो क्या होता है कि सुंदर नगर एक छोटा सा पहाड़ी शहर रहता है और शहर के एक छोर पर एक बड़ी सी झील है और दूसरे छोर पर क्या कुछ सरकारी मकान बने हुए हैं। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको गवर्नमेंट घर हाउस प्रोवाइड करती है, तो उस टाइप के मकान बने हुए हैं। यश जो है वहीं पर अपने परिवार के साथ उसी मकान में रहता है और यश के पिता जो है वो एक डॉक्टर हैं। यह मकान उन्हें सरकार की ओर से ही मिला है। आसपास के लोग यश के पिता का पूरा नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर शर्मा के नाम से ही पुकारते हैं। यश के पिता सुंदर नगर के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं और उनके घर रोगियों, रिश्तेदारों और मित्रों का आना जाना हमेशा लगा ही रहता है। तो दिल्ली में क्या हुआ कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई, गौरव अपने मामा के घर सुंदर नगर पहुंच गया। गौरव के मामा, यश के पापा, वो उसके गौरव के मामा थे, तो वो अपने मामा के घर छुट्टियों में सुंदर नगर पहुंच गया। अब क्या था, यश और गौरव दोनों मिलकर दिन भर खेलते, साइकिल चलाते, मीठी मीठी लीचियां खाते, कभी खट्टी इमली के चटखारे लेते तो कभी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते। वे दिन भर इधर उधर हंसते खिलखिलाते रहते। पर यश की माँ उन्हें हमेशा समय समय पर यह बात समझाती रहती कि वे कहती कि तुम्हें घर का ध्यान रखना चाहिए, दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, ठीक समय पर सो जाया करो। पर दोनों क्या था, दोनों मस्ती में इतने ज्यादा बिजी रहते कि दोनों उनकी बात एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। क्या हुआ कि एक दिन शर्मा जी के कार्यालय में दावत थी, एक पार्टी थी, उनकी ऑफिशियल पार्टी थी। तो यश जो है अपने माता पिता के साथ दावत में चला गया और गौरव घर में अकेला ही था। उसने कुछ देर अखबार पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, टीवी देखा, फिर सो गया। फिर रात के 9 बज गए थे, लेकिन घर वाले अभी तक नहीं लौटे थे। अचानक गौरव को क्या हुआ कि खटर पटर की कुछ आवाजें सुनाई दी। इससे क्या हुआ, उसकी नींद खुल गई और उसे लगा कि सामने वाले कमरे में जरूर कोई है। उसने सोचा कि कौन हो सकता है, अगर यश होता तो वो मुझे जगाता। पर गौरव ने सोचा कि चोर ही होंगे, पक्का चोर होंगे। तो उसके मन में तो आया पहले कि खूब जोर जोर से शोर मचाऊं। फिर उसने सोचा कि अगर शोर मचाऊंगा तो उससे क्या होगा, मैं तो घर में अकेला हूँ, चोर आएंगे तो सबसे पहले मुझे ही मारेंगे, उसके बाद चोरी करेंगे। उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था ज्यादा सोच विचार करने के लिए, इसलिए वो क्या किया, वे करे भी तो क्या करे, उसने सोचा। लेकिन ना उसी समय गौरव के दिमाग में एक आइडिया आया। वह चुपचाप उठा और वह सांस भी इतने धीरे धीरे स्लोली ले रहा था, ब्रीथ कर रहा था कि जरा भी आवाज नहीं आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपने पांव उठाए और घर के बाहर निकलते ही एकदम फुर्ती से घर का मुख्य मेन जो डोर था, मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। फिर क्या हुआ, दरवाजे की आवाज सुनकर चोर जो है ना एकदम अलर्ट हो गए, सतर्क हो गए और जो मेन डोर था, मुख्य दरवाजा, उसकी तरफ दौड़ लगाए। फिर गौरव लेकिन तब तक क्या था, ताला लगा चुका था। चोर जोर जोर से दरवाजे को भड़बड़ा रहे थे और खट 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 कर रहे थे। गौरव ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा टूट जाए, तब तो वो उसे मार ही डालेंगे और घर का सामान भी ले जाएंगे। फिर उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि जोर जोर से चिल्लाता हूं, तो उसने जोर जोर से चोर 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 कह करके शोर मचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही गौरव की आवाज सुनी, आस पड़ोस के लोगों ने वो दौड़कर उसके घर के पास आ गए। उसने लोगों को सारी जो इंसिडेंट था, जो घटना थी, उसके बारे में बताया। अब लोगों की भीड़ में से किसी व्यक्ति ने क्या किया, पुलिस को कॉल कर दिया। फिर इसलिए पुलिस भी आ गई उसी समय और पुलिस ने दरवाजा खोला और चोरों को पकड़ लिया। तब तक डॉक्टर शर्मा भी अपने पार्टी से लौट आए थे और इस तरह से गौरव की सूझबूझ और बहादुरी की बातें सुनकर सब लोग एकदम सरप्राइज रह गए, एकदम चकित रह गए। सब लोग गौरव की प्रशंसा कर रहे थे और गौरव गर्व से मुस्कुरा रहा था। तो देखा बच्चों, मुसीबत के समय हमेशा हमें साहस से और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, तभी हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस जुटा करके, हिम्मत से और अपना सोच समझ के अपना काम करना
करना चाहिए, तभी हम उसमें सफलता पा सकते हैं। तो चलिए आप ये कहानी सुनिए, इसका आनंद लीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।